मेरी बेटी बहुत डरी हुई है। इस दुर्घटना के बाद उसे झटके आ रहे हैं। ये वो माँ कह रही है जिसकी 11 साल की बेटी के साथ बरसीन के खेत में झाड़ियों की आड़ में रेप हुआ है। बच्ची चिल्लाकर मदद भी नहीं मांग पाई क्योंकि वो सुन बोल नहीं पाती थी, मानसिक रूप से कमज़ोर थी। जो डॉक्टर बच्ची की जांच कर रही थी वो कह रही वो इतनी डरी हुई थी कि वो कुछ भी बता पाने की हालत में नहीं थी। 11 बरस की मूक बधिर बच्ची के साथ जो बीती, उसके आगे दरिंदगी और हैवानियत जैसे शब्द बहुत बौने लगते हैं। सवाल है, आखिर दरिंदगी और हैवानियत का पैमाना क्या है? किसी मंदिर के पुजारी का एक लड़के के साथ यौन शोषण करना और जब कोई पत्रकार उसे देख ले तो पत्रकार को जान से मरवा देना, या धोखे से किसी लड़की को बस में ले जाना, उसे पीटना, उसका रेप करना, या कन्या पूजन के लिए गई 6 साल की बच्ची के प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला देना, उसे बुरी तरह से घायल करना, उसका रेप कर उसे जान से मार देना, या फिर जिसका जिक्र हमने शुरू में किया। हर दिन अखबार के किसी पन्ने पर ऐसी खबर हमें नजर आती, लेकिन सवाल है आखिर क्यों? क्या इन आरोपियों को पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं? ताजा मामला उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के गांव का है। गांव के किसान परिवार की 11 साल की बेटी जो सुन बोल नहीं पाती थी, मानसिक रूप से कमजोर थी, घर वालों से इशारे में ही बातें करती थी। 15 अप्रैल की शाम खेत की ओर गई। घर वालों का कहना है वो अक्सर ऐसे ही चली जाया करती थी, लेकिन कुछ देर बाद घर लौट आती थी। लेकिन उस दिन नहीं लौटी। रात तक नहीं आई तो घर वालों ने तलाश शुरू की। बच्ची के गायब होने पर परिजनों ने गांव के धार्मिक स्थल पर लगे लाउड स्पीकर से भी उसे गुम हो जाने का अनाउंसमेंट भी करवाया, लेकिन बच्ची नहीं मिली। अगले दिन एक गांव वाले को बच्ची गांव से 500 मीटर दूर खेत के किनारे बेहोश लहूलुहान हालत में मिली। बच्ची के शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। मौके पर घर वाले पहुंचे, पुलिस को भी जानकारी दी गई। बच्ची को आनन-फानन में पास के CHC में एडमिट कराया गया। कुछ देर बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने अज्ञात के नाम FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। फिर CCTV फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि एक आरोपी है जो बच्चे को कहीं ले जाते हुए नजर आ रहा है। पुलिस ने 3 टीमें गठित की, तलाश शुरू की। पता चला आरोपी पीड़िता के गांव का ही रहने वाला है। नाम दान सिंह है, उम्र 24 साल। पुलिस का कहना है जब वो आरोपी को पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर ही गोली चला दी। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर पर गोली लगी, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। रामपुर के SP विद्यासागर मिश्र ने मामले की जानकारी देते हुए क्या बताया वो भी सुनिए। एक महिला के द्वारा यह आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची जो बोलने और सुनने में असमर्थ है, उसके साथ किसी व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, बालिका का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और अज्ञात अभियुक्त की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। अज्ञात अभियुक्त की तलाश के दौरान जब जानकारी मिल गई, अभियुक्त के गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया जा रहा था, अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ गोली चलाई गई जिसमें अभियुक्त घायल हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम दान सिंह सन ऑफ हरपाल सिंह बताया है। पुलिस का कहना है कि बच्ची सुन बोल नहीं पाती थी, मानसिक रूप से कमजोर थी। आरोपी उसे बहला फुसला कर खेत ले गया। बच्ची की प्राथमिक जांच के बाद उसे पहले मुरादाबाद फिर मेरठ के अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन करने वाली डॉक्टर अंजू सिंह ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए बताया, ये रेप का केस है। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पर कई चोट के निशान हैं, चेहरे पर काफ़ी सूजन है, कपड़ों में काफ़ी खून लगा हुआ है। हमने जाँच करने के बाद पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। पीड़िता बहुत डरी हुई थी, वो कुछ भी समझा पाने की हालत में नहीं थी। ये बहुत ही विभत्स घटना है। इस मामले पर पीड़ित की मां कह रही हैं कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है। इस दुर्घटना के बाद उसे झटके आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। कैमरे पीछे हमारे साथी मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते दिल टॉप। शुक्रिया।